की चैत्र पर्व की पूर्णिमा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक तरह से देखा जाए तो नए साल की पहली पूर्णिमा हुई हिंदी कैलेंडर और पंचांग के हिसाब से, और उसे हम हनुमान जी की जयंती के रूप में शनिवार को ही मना रहे हैं। ये और भी अच्छी बात हो गई। तो आज का सत्संग हनुमान जी को समर्पित होगा। उसके बाद थोड़ा ध्यान करेंगे उनके जीवन चरित्र को ध्यान करते हुए, और सीख लेंगे हनुमान जी के जीवन से सीख क्या हमें लेनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सबसे पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से प्रणाम कर लेते हैं उस दिव्य चेतना को जिनकी असीम अनुकंपा से हम लोग साथ बैठ पाते हैं। कुछ ऐसी बातें जो जीवन में उतारने के लिए अगर सफल हो जाएं तो और अच्छा हो जाए, ऐसी कर पाते हैं बातें, ये सत्संग हो पाता है, ये गुरु कृपा से ही संभव है। तो उस गुरु चेतना को, उस गायत्री चेतना को नमन करते हुए फिर हनुमान जी की चेतना को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, उसमें डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर ले, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों हाथ गोद में रखें। गायत्री महामंत्र का श्रवण करिएगा हृदय स्थान पर, भावना करिएगा हृदय कमल पर गायत्री माता विद्यमान है, गुरु तत्व विद्यमान है और वे हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। आज के हमारे गुरु भगवान श्री हनुमान, श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान चालीसा की शुरुआत की पहली पंक्ति, उसका पहला शब्द तुलसीदास जी ने समर्पित किया, हनुमान जी को गुरु रूप में प्रणाम किया। तो जीवन से अंधकार को मिटाने वाली शक्ति को गुरु कहते हैं। अंधकार दूर होने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश आ जाए, और जहाँ हनुमान जी हैं तुलसीदास जी कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है। हनुमान जी के जन्म के आज इस पावन अवसर पर उन्हीं को गुरु रूप में, भाव रूप में धारण करेंगे और गायत्री माता को प्रणाम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को अपने मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी का स्वागत एक बार फिर से, बहुत 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 बधाई हनुमान जी के जन्म दिवस की। भगवान शंकर के 11वें रुद्र के रूप में अंजनी माता के गर्भ में एक शक्ति पुंज के रूप में, एक प्रकाश पुंज के रूप में, एक ज्योति पुंज के रूप में पवन देव ने श्रवण मार्ग से अंजनी माता के गर्भ में धारण करवा दिया हनुमान जी के रूप में शक्ति पुंज को। सोचिए कितना महान तेज, पहले तो शिव का अंश होना और फिर खुद में महावीर होना, और हनुमान जी जैसे बालक को, उस चेतना को अपने गर्भ में धारण करने वाली उस जननी को प्रणाम पहले करना चाहिए, उन अंजनी माता को, जिनके लिए कहा जाता है कि वो एक तरह से श्राप अपना देख रही थी। लेकिन देखो, ऋषियों का श्राप भी वरदान हो जाता है। तो किसी लीला का हिस्सा होता है ना, तो वो एक बड़े हिस्से में दिखता ऐसा है जैसे श्राप दिया है, लेकिन वो एक बड़ी योजना को पूरा करने का हिस्सा होता है। कहते हैं कि वो देवलोक की अप्सरा थी और उन्हें श्राप ये मिला, वो जब भी कुछ सेवा करती थी ऋषिवर की, कुछ ना कुछ गिर जाता था, उनके हाथ से छूट जाता था, और ऐसा वो उनकी तपस्या में खलल पड़ा, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम बहुत उछल कूद मचाती है, तेरे साथ तेरा स्थिरता नहीं है, धैर्य नहीं है, बंदर जैसा तेरा वो है, जा तेरा लगन किसी बंदर से ही होगा। तो बड़े असमंजस में पड़ गई, ब्रह्मा जी के पास गई, शिव की उपासिका थी। ब्रह्मा जी ने कहा तुम
पृथ्वी लोक पर जाओ, भगवान शिव की उपासना तपस्या और करो, और फिर आगे की लीला वही समझाएंगे। और वहाँ उनको भगवान मारुति मिल गए, हनुमान जी के पिता। और कहते हैं मारुति जी के 5 संतान हुई, जिनमें सबसे बड़े हनुमान जी, जो कि मारुति नंदन बाद में कहलाए, अंजनी सुत पहले कहलाए, पवन पुत्र पहले कहलाए। ये कुछ वैसी बात हुई जैसे कुंती माँ ने जो 5 पांडव प्राप्त किए थे, 3 पांडव खुद प्राप्त किए थे, 2 उनकी बहन के थे। तो 3 जो पांडव हुए, इंद्र से हुए, अर्जुन, है ना, इस तरह से अलग अलग सबसे, सूर्य से हुए कर्ण, एक वो भी हुए। तो जो कुंती की संतान थी वो भी देव संतान थी। द्रौपदी का जन्म यज्ञकुंड से हुआ था। भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म खुद दैवीय सहयोग से इसी तरह हुआ। तो हनुमान जी का जन्म भी वैसा ही है, अलौकिक जन्म है, लौकिक जन्म नहीं है। ये लौकिक दृष्टि से घटित होने वाली घटना नहीं है, ये अलौकिक है, पारलौकिक है। तो भगवान शिव ने अपना रुद्र अंश भेजा, और बंदर के रूप में क्यों भेजा? तो पौराणिक कथाएं माने तो ये बात आती है कि नारद जी, क्योंकि बंदर के रूप में भगवान विष्णु ने उन्हें एक लीला के तहत बंदर बना दिया था। अभी अपन सत्संग कर भी रहे थे नवदा भक्ति में, तब भी ये बात आई थी। तो भगवान शिव को जब ये पता लगा, तो उन्होंने सोचा कि वानर का रूप भगवान विष्णु को बहुत प्यारा है, तो अब जब वो लीला करने जाएंगे तो मैं वानर रूप में ही जन्म लूंगा। और इसलिए अंजनी माता के गर्भ में उनको श्राप मुक्त कराने की दृष्टि से, और लीला में हनुमान के रूप में, मतलब वानर के रूप में जाने की दृष्टि से भगवान शिव ने किया था। ये तो हुई एक बाहरी कलेवर की बात। लेकिन हमारे अंदर हनुमान तत्व का जन्म हो, ये ज्यादा बड़ी बात है, ये ज्यादा जरूरी बात है। हनुमान जी मतलब हम सब जानते हैं, इस देश में अगर देखें तो हनुमान जी, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इनसे जुड़ी हुई जो विविध लीलाएं हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। हनुमान जी के मंदिर बहुत हैं। हनुमान जी को अगर यूँ देखें तो हनुमान जी ने मानस जी में, मानस जी के रामचरितमानस में 5 ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके जीवन को तारा हनुमान जी ने, जिनका जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कहीं ना कहीं फंस गया था, भटकन में आ गया था, और उस भटकन को दूर किया हनुमान जी ने। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ये गुरु है, ये भटकन को दूर करने वाले। अच्छा, सबसे पहली भटकन किसकी दूर करी? बोले खुद भगवान श्री राम की। राम और लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे थे, सीता जी के वियोग में उनको ढूंढ रहे थे। तो हनुमान जी ने जब मिले तो सुग्रीव से मित्रता करवाई। वो मिलना भी बड़ा ही अलौकिक था। आप लोगों को शायद पता भी होगा, वाल्मीकि रामायण में ये प्रमाण मिलता है कि जब हनुमान जी मिले हैं तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। सुग्रीव को ये लगा कि बाली ने शायद किसी को भेजा है, क्योंकि बाली ने भगा दिया था सुग्रीव को, और तारा भी उनके साथ थी, और सुग्रीव की पत्नी भी उनके साथ। तो सुग्रीव अकेले वन वन भटक रहे थे, वहां उन्होंने कुछ वानरों को इकट्ठा कर लिया था। उनके सहायक के रूप में हनुमान जी थे। गुरुदेव जी लिखते हैं सुग्रीव खुद भी भगोड़ा था और उसकी चाकरी करते थे हनुमान जी। जब तक रामचंद्र जी जीवन में नहीं आए तब तक ये जीवन, लेकिन जब भगवान श्री राम जीवन में आ गए, लक्ष्मण जी से मुलाकात हो गई, तो फिर देखो कितने सारे कार्य, श्रेष्ठ कार्य भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, सबको आगे बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने ही रोल प्ले किया। तो संतगण कहते हैं कि जिस तरह से मानस को अगर आप देखें तो मानस में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट घटक मिले हैं। भरत जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी और सुग्रीव, और अन्य ये वानर और ये सब बीच वानर जो थे, ये इन 5 के जो जीर्णोद्धार किया, जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि प्राण तत्व इन 5 का जो था वो हनुमान जी। कैसे? देखो राम जी वन वन भटक रहे लक्ष्मण के साथ में, कोई नहीं मिल रहा है बताने वाला, तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके एक बार आए। सुग्रीव ने जब कहा देखो कहीं भैया बाली ने किसी को ना भेज दिया, और वहां पर हनुमान जी विप्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में संस्कृत में बातचीत करने लगे भगवान श्री राम से। वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं कि लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि रामचंद्र जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम विस्मय में शांत खड़े। भैया कोई उत्तर नहीं दे रहे, ये 10 मिनट हो गए, इतनी देर हो गई, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। और हनुमान जी और मतलब ये जो भी ब्राह्मण है, भैया कोई उत्तर ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने भैया से पूछा बीच में, बात जब मौका लगा कि ये सज्जन तब से कुछ कह रहे हैं, ये ब्राह्मण, आप कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहे?
राम जी ने जो बात कही उससे हनुमान जी की महिमा पता लगेगी कि हनुमान जी कौन है। हनुमान प्राण है। जैसे अभी पीछे नीप करोरी बाबा जी की एक बात आपके सामने रखी थी ना। नीप करोरी बाबा बड़े अच्छे संत हुए हैं। कैंची धाम हुआ है यहाँ उत्तराखंड में, आप कभी आइए तो कैंची धाम नाम का स्थान है जहाँ उनकी समाधि है। मंदिर तो यहाँ भी है ऋषिकेश वगैरह में। हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं नीप करोरी बाबा जी को। तो बाबा जी कहते थे कि हनुमान राम की श्वास है, प्राण है। और संतगण कहते हैं न केवल राम जी के बल्कि सभी के। देखो राम जी की प्राण प्रिया सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम से सारी योजना समझ के और सारा उसको काम करने का कार्य किसने किया? हनुमान जी। लक्ष्मण जी को जब संजीवनी की आवश्यकता पड़ी, मूर्छा लग गई, तो संजीवनी लाना और उनको प्राण वापस दिलाने का काम किसने किया? लक्ष्मण जी ने। सीता जी ने सितारे से प्रार्थना करी कि मुझे अनल दे दो, मुझे अग्नि दे दो, कहीं थोड़ी सी अग्नि मिल जाए तो मैं भी आत्मदाह कर लूं। मेरे प्रभु राम मुझे भूल गए हैं, कोई मुझे आ नहीं रहा है मिलने के लिए। पेड़ के ऊपर छुपे बैठे थे, सुन रहे थे सारी बात कि क्या सोच रही है, क्या इनके मन में चल रहा है, और तुरंत सोचे कि अब मुझे जाना चाहिए, बताना चाहिए। तब तक धैर्यपूर्वक बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे, ये नहीं कि तुरंत जाके उछल कूद मचा दे। तो सीता जी की भी प्राण त्यागने की स्थिति आ गई। तब राम कथा सुनाई, सामने प्रकट हुए और उनको कथा सुना के उनकी व्यथा दूर कर दी हनुमान जी ने। उनके भी तारणहार हो गए एक तरह से। और खुद भगवान ने ये बात कही है, सीता जी ने ये बात कही है और लक्ष्मण जी ने भी कही है कि हम हनुमान के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। भरत जी ने ही सोचा था 14 वर्ष का वनवास पूरा होते ही अगर भैया नहीं लौटे तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो इधर ये हुई, रावण की गति आगे बढ़ी और उधर वो तुरंत पहुंचे वापस कि वहां सब हो गया है, लोग वापस आ गए। तो भरत जी को ढाढ़स बंधा दिया, जाके उनको सूचना दे दी। ये सब काम हनुमान जी, उनके भी प्राण त्याग दिए। बीच में भी आपको पता होगा जब संजीवनी लेने गए थे तो इनका मन हुआ कि भरत जी के दर्शन करें, तो इन्होंने लीला रच दी। बहुत नजदीक नीचे तक आ गए अयोध्या के, तो इनको लगा अयोध्या के सैनिकों को भी कोई राक्षस आया है और एक पहाड़ हमारे ऊपर गिराने आया है, अयोध्या को क्षति करना है। तो भरत जी ने बाण छोड़ दिया और मूर्छित होकर गिर गए। उद्देश्य यही था, नहीं तो किसी बाण को क्या रोक नहीं सकते थे हनुमान जी। जब इंद्र ने वज्र छोड़ा था, छोटे थे, तब वज्र का सम्मान करने के लिए ये इन्होंने सोचा कि चलो ये तो वज्रास्त्र हो गया, चलो इसका सम्मान करना चाहिए। तो इतने छोटे थे जब इन्होंने सूर्य को मुंह में ले लिया था, तो क्या भरत जी के बाण के सामने टिक नहीं पाते हनुमान जी? बिल्कुल टिक पाते। पर लीला थी, उनको मन था भरत जी से मिलने का, तो मूर्छित हो गए और बाण खा लिया और उसके बाद में नीचे गिर के भरत जी से मिल लिए। भरत जी को सूचना दे दी कि सब कैसा चल रहा है। वहां भरत जी की संदेश राम जी को पहुंचा दिया। तो ये इसीलिए गुरु तत्व कहा गया है कि भरत जब गले लगते हैं तो उनको लगता है कि राम के गले लग गया, और राम जब गले लग रहे हैं हनुमान जी के, कह रहे तुमने संजीवनी लिया है, बहुत बढ़िया, तुमने मेरे भाई जैसा काम किया, चलो तुम्हें गले लगा। वो कहते हैं मुझे लग रहा है मैं भरत के गले लग रहा हूँ। हनुमान मिलाने का काम करते हैं, गुरु मिलवाता है भक्त को भगवान से। इसलिए हनुमान जी के लिए तुलसीदास लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज। तो जिस प्रकार इस, अब देखो हनुमान किसके पुत्र है? पवन के पुत्र है ना। सांस क्या है हमारे जीवन के लिए? प्राण का माध्यम, सबसे सशक्त माध्यम सांस है। भोजन भी है, जल भी है, और भी तत्व हैं, लेकिन श्वास से ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ही कुछ होगा। आप खुद गणना करके देखो, सोच के देखो, भोजन के बिना भी इंसान रह सकता है कुछ समय तक, अभ्यास करे तो काफी समय। जल के बिना भी कुछ समय तक आम इंसान रहने का प्रयास करता है। इस देश ने, इस संस्कृति ने ऐसे कई पर्व मनाए हैं जहाँ अलग अलग पर्व पे हम लोग बिना जल के रहते हैं। एक एकादशी आती है गर्मियों में, निर्जल एकादशी अभी आने वाली है। करवा चौथ का व्रत रखती है हमारी माताएं बहनें। ये तीज का उपवास आता है, बच्चों के लिए रखती है माताएं कि हम बिना जल के रहेंगे। तो निर्जल भी रहना कुछ हद तक, कुछ घंटों तक संभव है, मनुष्य का प्राण नहीं छूटेगा। लेकिन पवन ऐसे तत्व है कि जिसकी आवश्यकता प्रतिपल है। इतना ज्यादा घुला हुआ है ये, एक तरह से गुरुदेव कहते थे जैसे मछली समुद्र की पानी में तैरती है तो उसे पानी का एहसास नहीं होता कि सब जगह पानी पानी। हमें होगा क्योंकि हम जल प्रधान नहीं है। इसी प्रकार हम एक हवा के समुद्र में, पवन के समुद्र में तो तैर रहे हैं। अब हम इसमें से रोज चल रहे फिर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। हमें इतना सहज है हमारे लिए इसमें। मछली के लिए पानी में वही सहज है, बाहर सहज नहीं। ये पवन हमारे लिए अति आवश्यक है। तुलसीदास यही कह रहे हैं कि रामायण में, मानस जी में, इन सभी जगहों पर आप देखें
तो हनुमान जी इतने घुले मिले हैं, इतने सहजता से घुले मिले हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पवन, लेकिन फिर भी सबसे आसानी से उपलब्ध है ना, सोचना नहीं पड़ता हमें, इतनी सहजता से उपलब्ध है, इसलिए हम शायद इतनी कीमत भी नहीं करते। ऐसे ही हनुमान जी मानस जी में, रामायण जी के, राम जी के जीवन चरित्र में घुले मिले हैं। तो दीप करोड़ी बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि राम का प्राण, राम की श्वास है हनुमान। शरीर के पंच प्राण क्या है? प्राण पान व्यान उदान समान, ये जो पंच प्राण है, फिर इनके पंच उप प्राण है, इनको भी गति रखकर देखें तो पांच प्राण को पांच वायु भी कहा गया है। पंच वायु, पान वायु, उदान वायु, यही प्राण के नाम है, यही वायु के नाम है। योग दृष्टि से भी अगर अपन देखें तो हमारे योगियों ने भी यही दोनों को समानांतर क्लासिफिकेशन किया, वायु का भी और प्राण का भी। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वायु प्राण है, प्राण उसमें जो घुला मिला है वो सबसे महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम वायु है। ऐसे ही जीवन में, भक्ति में अगर देखा जाए तो हनुमान जी की अगर हम भक्ति करने लगेंगे, हनुमान जी मतलब एक ऐसी फ्रिक्वेंसी, क्या फ्रिक्वेंसी है उसकी स्तुति तो खैर हनुमान चालीसा पूरी उसी पे, विद्यावान गुणी चाहते, जो भी हमें चाहिए गुण वो उपलब्ध है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास। आपको याद होगा हमने जब ये किया था सत्संग हनुमान चालीसा, तब बात आई थी ना, राम रसायन तुम्हारे पासा। देखो 6 रसायन कहे गए हैं, रसायन मैंने केमिकल होता है वैसे तो हनुमान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम रसायन, राम भी एक रसायन है, केमिकल है, ये तुम्हारे पास है। दो ऐसे परमात्मा के स्वरूप हैं जो दोनों गिरधारी हैं, एक भगवान कृष्ण और एक भगवान हनुमान। दोनों ने पर्वत उठाया, दोनों ने गुरु का कार्य किया। रामचंद्र जी गुरु की महिमा में नहीं आए, योगेश्वर कृष्ण योग की, गीता की उसमें उपाधि में देखें तो एकदम गुरु के रूप में प्रकट। यहाँ हनुमान जी वही काम कर रहे हैं, गुरु का कार्य किया है, सबको ये दिया है, उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया है। उसी प्रसंग को वापस लें आगे बढ़ने से पहले कि रसायन क्या क्या है। तो हनुमान जी से जब बात होगी और लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भैया राम कुछ कह क्यों नहीं रहे, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान, राम जी ने कहा भाई लक्ष्मण, ये जो विप्र हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, ये इतनी शुद्ध व्याकरण बोल रहे हैं, इतना शुद्ध संस्कृत बोल रहे हैं, एक भी त्रुटि इन्होंने अब तक नहीं करी, इतनी देर से बोल रहे हैं, और इनकी बात में कुछ इतना ज्यादा विवेक है, इतनी ज्यादा शांति है, इतना ज्यादा आनंद है कि मैं तो सीता का वियोग ही भूल गया थोड़ी देर के लिए। 6 रसायन में एक रसायन ही आता है, वृत्तांत विवेक। अब भी ये घटना सही है एकदम समझने के लिए कि हनुमान जी जब कहते थे किसी से कुछ, विभीषण के पास गए तो विभीषण की भक्ति को इतना सींच दिया कि अरे आपसे मिलेंगे क्यों नहीं, मेरे जैसे बंदर से मिल लिए तो आपसे जरूर मिलेंगे, और आप तो ज्यादा सौभाग्यशाली है, मैं आपके चरण वंदन करना चाहता हूँ। अरे अरे क्या कह रहे हो हनुमान जी आप? अरे नहीं मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि सीता मैया के दर्शन मुझसे पहले आपको मिल गए, आपने सीता जी को देखा है, मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए आप वंदनीय हैं, माता ने आपको पहले दर्शन दिए। ये हनुमान जी की सरलता, अभिमान रहित, अभिमान रहित, अहंकार रहित, जो गीता जी में हम पढ़ रहे थे कि जो लक्षण चाहिए भक्त को, ज्ञानी को, साधक को, सब हनुमान जी को। तो 6 रसायन की थोड़ी सी बात करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हे हनुमान जी, आपके पास 6 नहीं 7 रसायन। भगवान कृष्ण के पास भी 6 रसायन हुआ करते हैं, महाभारत में प्रसंग आता है, वहां पर भी बात आती है जब 6 रसायनों की चर्चा ऋषि संदीपनी करते हैं अपने गुरुकुल में, तो कृष्ण भगवान के जीवन में भी वो पूरे दिखाई देते हैं। हालांकि उनकी लीलाओं से कई बार भ्रमित हो जाते हैं हम लोग, उनकी लीला में उन्होंने कई चीजों का खंडन किया है, इसलिए देखो सबसे पहला जो रसायन है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, वैसे तो हनुमान चालीसा में चर्चा करी थी पीछे, साल 2 साल हो गए। सबसे पहला रसायन है संयम। संयम एक ऐसा रसायन है, ये जब जीवन में आ जाए तो, जैसे अभी अपन नवधा भक्ति में बात कर रहे थे ना, 9 प्रकार की भक्ति, और रामचंद्र जी शबरी माता से कहते हैं किसी में एक भी है तो मुझे वो प्यारा है। वही बात है कि 6 रसायन ऐसे दिखेंगे जो भगवान कृष्ण के जीवन में भी है, हनुमान जी के जीवन में भी है, और उस पे आइसिंग ऑन द केक वाली बात अगर कहें तो तुलसीदास जी कहते हैं 7वां रसायन आपके पास है, वो तो कृष्ण भगवान के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं, वो क्या है, वो राम रसायन। तो हमें ये 6 रसायन समझ में आए तो ये, नहीं तो राम रसायन तो हमें पकड़ ही लेना चाहिए। हनुमान जी के जीवन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो उनके जन्म की
अवसर पर ये हम जाने कि राम के बिना हनुमान नहीं है, हनुमान के बिना राम नहीं। तो हम राम को पकड़ लेंगे तो हनुमान पकड़ में आ जाएंगे, हनुमान जी को पकड़ लेंगे तो राम पकड़ में आ जाएंगे, जैसा मर्जी। तो पहला रसायन है संयम। कितना संयम, कितना स्थिरता है हनुमान जी के जीवन में। मुद्रिका लेके गए हैं तब देखो कितना संयम बरता। जहाँ विभीषण दिखे तो वो समझ लिया, सीता जी के पास गए हैं, सीता जी दुखी हो रही हैं, रावण आया है, उसका उन्होंने क्रोध देखा है, सब कुछ देखा है, कहीं भी अपना संयम नहीं छोड़ा, कहीं भी ऐसा नहीं किया कि अधीरता के नाते। संयम से जुड़ी हुई एक और रसायन है, वो है धैर्य। संयम से अगला धैर्य ही आएगा, दोनों को एक साथ ही कवर कर लेते हैं। तो बहुत धैर्य और बहुत संयम है हनुमान जी। धैर्य धरती का गुण है, पवन का गुण नहीं है। पवन गतिशील है, सब जगह है, व्यापक है। अगर आप पंच महाभूतों की दृष्टि से देखें तो धरती को धात्री इसलिए कहते हैं कि ये धारण किए गए हैं, इसमें सहनशीलता है, तो धैर्य है, तो शीलता धरती का गुण है। तो हनुमान जी ने पंच महाभूतों को एक तरह से अपने अंदर आत्मसात किया हुआ, और फिर सीता माता का आशीर्वाद मिला तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो गए। दाता माने देने वाला, जो देता है। जरूरी नहीं है कि जिस हर एक के पास होगा और वो देगा। आदमी कृपण होता है ना, हर कोई नहीं देता, होने के बाद भी नहीं देता। लेकिन हनुमान जी जो है उस सबको देते हैं, हमेशा दान देने वाले। तो संयम एक रसायन है, धैर्य दूसरा रसायन। शीलता, शीलता बहुत बड़ा गुण है। पीछे नंदा भक्ति के सत्संग में बात आई है, कभी एक महाबलशीला। रावण कहता है अंदर तू किस बात का अभिमान करता है, तेरा चाचा सुग्रीव वो तो भगोड़ा भाग रहा है इधर से उधर, वो क्या करेगा। आया था मेरे ऊपर आक्रमण करने, एक मुष्टि का प्रहार किया मैंने, जाके गिर गया, चित्त हो गया। और वो तपस्वी। अच्छा देखो, रावण ने कहीं भी राम राम भगवान का नाम नहीं लिया, सिर्फ अंत में लिया जब प्राण छोड़े हैं तो तपस्वी बोल देता था। अच्छा वो तपस्वी, वो वन वन घूमने वाला वैरागी, और उसका भाई वो जो वानरों की सेना लेकर आया है, बीच वानरों की सेना लेकर आया है, भालुओं की सेना लेकर आया है, वो तपस्वी। ऐसा करके संबोधन किया, लेकिन कहीं भी राम शब्द नहीं लिया, लक्ष्मण तक का नाम नहीं लिया अंत समय तक। ये देखो दुर्भाग्य। अब लेकिन अंत समय में विवेक जागृत हो गया। भगवान शिव जी का भक्त था, शिव जी को कैलाश समेत उठा लिया था। तो ऐसा ज्ञानवान होने के बाद भी, ऐसा तपस्वी होने के बाद भी उसने परमात्मा का नाम नहीं लिया, अंत समय में ले लिया, उद्धार हो गया। इसलिए कहा गया लास्ट में भी कोई ले ले चलते चलते तो गति अच्छी हो जाए। तो रावण ने कहा अंगद तुम कहते हो कि तुम्हें बल है, क्या बल है तुम्हें, क्या बल है तुम्हारे चाचा में, क्या बल है नल नील में। वो इंजीनियर अच्छे हो सकते हैं और कुछ नहीं, जामन बूढ़ा हो गया क्या लड़ेगा मुझसे। और वो तपस्वी तो अपनी पत्नी के वियोग में वैसे ही रो रो के इधर उधर मन मन भटक रहा है, उसमें तो कुछ प्राण ही नहीं बचा, और उसका भाई भी क्या कर लेगा मेरा। लेकिन हाँ एक है कभी एक महाबलशीला, एक है जिसमें बहुत शील है। तो एक तरह से रावण एक्सेप्ट करता है अंदर बल तेरे में भी है, बल मेरे में भी। महाबली था रावण। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय भी व्याख्या हुई थी पीछे, आपको याद होगा जो लोग थे, कि ये है रावण महाबली, बल बहुत। शिव जी को उठा लिया, कैलाश को उठा लिया, तीनों लोगों के सब इनसे कांपते थे, बड़ा बलशाली था। सारे देवता उसके दास थे, उसके अधीन थे। रावण से ज्यादा बलशाली कौन, तो बोले जिसने अपनी कांख में दबा लिया, बलि, महाबली। रावण बलि था और ये महाबली बाली, जिसने संध्या करते करते, अपनी उपासना करते करते कांख में दबा लिया और अपनी माला जपता रहा। मैं जब उपासना पूरी हो गई तो रावण को छोड़ दिया कि जा, मुझे युद्ध नहीं करना तेरे साथ। रावण को पता था कि सामने से युद्ध किया तो बाली के पास में ये वरदान था कि सामने वाले योद्धा का आधा बल उसके पास चला जाता है। तो रावण पीछे से गया और ये अपनी उपासना कर रहा था, पीछे से गया तो कांख में दबा लिया, लेकिन हम उपासना कर लें बाद में बात करें। तो ये बलि था, वो महाबली था। और उन महाबली बाली को एक ही तीर में धराशायी करने वाले कौन, बोले रघुवीर। तुलसीदास जी ने वीर संज्ञा दी है भगवान राम को, लेकिन महावीर संज्ञा दी है भगवान हनुमान।
जिनके वश में भगवान भी हैं, वो है हनुमान। ऐसा शील था हनुमान जी का। शील मैंने चरित्र, चरित्र बड़ा पावन था, पवित्र था। जितना पवित्र चरित्र होगा, जितना साफ सुथरा हमारा भीतर वाला होगा ना, उतना परमात्मा हमें ज्यादा अच्छे से मिलेगा। ये शील तो रावण कह रहा है, हाँ बल हम में भी है, मतलब तेरे में भी है, मुझ में भी है, लेकिन शील किसी में नहीं दिखता मुझे, सिर्फ एक उसमें दिखता है जिसमें बल भी है, शील भी है। वो वानर आया था, उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसके बारे में प्रशंसा। तो शील की प्रशंसा प्रतिद्वंदी भी करते हैं। शीलता होना बड़ी बात। क्या क्या हो गए? संयम, धैर्य, शील, वृत्तांत विवेक। पहले निवेदन किया आपसे कि रावण से, ये हनुमान जी और राम जी का मिलन जब हुआ है, तो हनुमान जी से मिलके राम जी को इतनी शांति प्राप्त हो गई। जिससे बात करते थे, विभीषण से बात करी, शांति प्राप्त हो गई। फिर विभीषण को जब त्याग दिया रावण ने, तो लक्ष्मण जी को लगा कि ये तो भेदी है, ये वहां से आया है और ये जरूर हमारा भेद जानना चाहता है, ये कोई चाल है रावण की। तो हनुमान जी ने मैत्री कराई नहीं, और राम जी ने कहा मेरे शरणागत आया है तो कोई भी हो, मैं इसे स्वीकारूंगा। ये भगवान की वत्सलता थी, भक्त वत्सलता, उन्होंने स्वीकार। तो विवेक बहुत ज्यादा था। अच्छा देखो, विवेक भी चार प्रकार का होता है। एक होता है तन का विवेक, हमें अपने तन का विवेक होना चाहिए। मतलब संत जन कहते हैं क्या, हमें अपने वी मस्ट नो हाउ टू कैरी आवरसेल्व्स, है ना, फिजिकली आल्सो। तन का एक विवेक होना चाहिए, मन का एक विवेक होना चाहिए, नयन का विवेक होना चाहिए, और वस्त्र का विवेक होना चाहिए। ये संसार में जीते जागते जब हम उठते बैठते हैं, तो हमें चार विवेक धारण करने चाहिए। नेत्र का विवेक, नयन का विवेक, हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये दर्पण है आत्मा का। इससे हम दूषित चीज देखेंगे, नुकसान होगा। तो ये नयन का विवेक भी इम्पोर्टेंट है। क्या हम वस्त्र पहनते हैं, उसका विवेक भी हमें होना चाहिए। और क्योंकि ये कन्वे करता है, जैसे कहते हैं ना, आईज आर द विंडो टू द सोल। आंखों से आत्मा का दर्शन होता है, और होता है, सच बात है, नेत्रों से आत्मा का दर्शन होता है। और वस्त्र बहुत बड़ी उसकी पूरा वस्त्र का विज्ञान है। तो ये विवेक होना चाहिए। संत जन ऐसा कहते हैं, चार प्रकार के विवेक मनुष्य को, संसार में जी रहा हो तो भी होने चाहिए, भीतरी यात्रा में चल रहा हो तो भी होना चाहिए। तन का भी विवेक हो, मन का भी विवेक हो, नयन का विवेक हो, वस्त्र का विवेक। और हमारे तो महानायक जो है हनुमान जी, वो तो कंचन वर्ण विराट सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। वज्र है हाथ में, इसलिए बजरंगी, बजरंगी नाम से पड़ा क्योंकि वज्र अंग धारण किया हुआ है, अंग में वज्र धारण किया है, इसलिए बजरंगी। चार हो गए, संयम, शील, धैर्य और वृत्तांत विवेक। पांचवा रसायन लिख लीजिए, अन्वेषण। हमारे जीवन में अन्वेषण होते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का अन्वेषण करना चाहिए। देखो, विचार एक तरह की ऊर्जा है, वाणी एक तरह की ऊर्जा है, बाकी जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, इनर फैकल्टीज है, ये सब एनर्जी से तो है, अलग अलग फैकल्टीज हैं हमारे पास। ये ऊर्जा का हम कैसे समायोजन कर रहे हैं। नींद से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, भोजन से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हम ज्यादा नींद लेके ऊर्जा गवा दें और ज्यादा भोजन करके ऊर्जा गवा दें, ये भी संभव है। तो हमें अपने ऊर्जा का नियोजन करना आना चाहिए, लेकिन नियोजन से पहले उसका अन्वेषण करना, एनालिसिस करना आना चाहिए। इसलिए पांचवा रसायन कहा गया अन्वेषण। हनुमान जी हमेशा अन्वेषण करते थे। कभी भी आप देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ में उठाकर या वैसे भी सोचकर, ये हनुमान जी जब राम का काम नहीं कर रहे तो क्या करें? राम का नाम ले रहे, या तो प्रभु का काम करेंगे या प्रभु का नाम लेंगे। जितना काम कहा जाएगा उतना काम करेंगे, विवेक पूर्वक करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो अन्वेषण में लगे रहते थे, ऊर्जा का अन्वेषण और ऊर्जा का सुनियोजन, ये साधक को आना चाहिए। हनुमान हमारे जीवन में जन्म लें, इसका मतलब यही है कि हमारे में ये रसायन आने चाहिए। संयम का रसायन हमारे जीवन में आए, शीलता हमारे जीवन में आए, धैर्य हमारे जीवन में आए, विवेक हमारे जीवन में आए, और अन्वेषण हम करते रहें। उस विवेक के आधार पर निरंतर अन्वेषण चलता रहे कि हमारी गति, हमारी दिशा और हमारी ऊर्जा सही तरीके से समायोजित होकर उस दिशा में लग रही है। और छठा और अंतिम रसायन, जो 6 रसायन ग्रंथ कहते हैं, उसमें छठा है जोड़ने का समय। सेतु बंधे संयमश्च शीले धैर्ये दत्तांत विवेक अन्वेषण। सेतु बंधे, सेतु बंध यानी जोड़ने वाला। पहले निवेदन किया आपसे, भरत को राम को जोड़ रहे हैं हनुमान, भक्त भगवान को जोड़ रहे हैं हनुमान।
जो दुष्ट है उसका समझ में आ रहा है उनको कौन है दुष्ट, ये कालनी में दुष्ट है, ठीक, उसको पाठ पढ़ाना है, पाठ पढ़ाना है। जहाँ जिसको जोड़ना है उसको भी पाठ पढ़ा के दो। अब देखो अपनी बात करती कि वो लंकिनी तो मुष्टि एक एक मुक्का मार के और उसको होश ठिकाने लगा दी और उसको समझ में आ गया कि ये अब रावण का अंत आ गया। उसे पता था, भक्त थी, भक्ति थी, तो उसे समझ में आ गया। तो हनुमान जी जागृत कर रहे हैं। सेतु बंद मतलब जो एक भगवान शिव के लिए हम लोग गीत गाते हैं, प्रज्ञा गीत, महाकाल जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने जागों को उठा दिया। जो सो रहे थे उसको जगा दिया, जो जागे उनको चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, जो बदल रहा है सृष्टि की चाल, जय महाकाल, जय महाकाल। उसी महाकाल का अवतार है, अंश है भगवान हनुमान, और वो खुद भी महाकाल ही है। लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी, भगवान राम चिंता में दिखाई दिए। सबने सोचा क्या करें, सुषेण वैद्य आगे सब आगे। उससे पहले हनुमान जी ने कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, इस चंद्रमा में अमृत है, कहें तो इसका अमृत निचोड़ दें, इसकी क्या मजाल, इसको छोड़ छोड़ के इसके अमृत निकाल लेते हैं। सुना है पाताल में भी कहीं अमृत कलश है, वहां से ले आऊं, या एक काम करते हैं भगवान, मृत्यु को ही मार डालता हूँ, और बताइए। हनुमान जी खुद कह रहे हैं अपने मुख से, आपके आशीर्वाद से मैं काल को ही मार डालता हूँ, और बताओ लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। तो भगवान राम ने वहां मना किया, नहीं ये सब की आवश्यकता नहीं, वाल्मीकि रामायण में ज्यादा मिलेगा कि नहीं ये सब की आवश्यकता नहीं है, आप वैद्य ढूंढिए, वैद्य का पता लगाएंगे। तो फिर विभीषण ने कहा कि सुषेण वैद्य आएंगे, आगे की आपको पता है। तो ये हनुमान जी की शक्ति है कि ये काल चक्र को बदल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जब उपासना पद्धति की बात करते हैं कि जो भाग्य में नहीं है वो कर, मतलब जो नहीं हो सकता उसे कर देने की क्षमता, और जो होना सुनिश्चित है उसे टाल देने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें है। जब इस तरह की चर्चा आती है ना, सबसे ज्यादा वो इसलिए नहीं कि तुलनात्मक हो रहा है, इसलिए कि भाई ठीक है गति करनी है साधक को तो पता तो होना चाहिए, तो सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का। यूं तो सभी शक्तियों के पास, सभी देखो अपने यहाँ जितने भी स्वरूप बने हैं वो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन हर अप्लायंस अपनी तरफ से उतनी ही ऊर्जा ले रहा है और उतना ही काम कर रहा है। किसी को ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ले रहा है, कम चाहिए तो कम ले रहा है, उसी हिसाब से उसके अंदर वायरिंग हो रखी है। वैसे ही हमारे ये जो स्वरूप हैं ये फ्रिक्वेंसीज हैं। अब इन फ्रिक्वेंसीज को कौन सी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगी, एप्लीकेशन साइंस देख रहे हैं अपन तो मुझे एज अ साधक क्या अप्लाई करना है अपने जीवन में, तो कहते हैं हनुमान जी को अप्लाई कर दो, ये फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर दो। क्यों, बोले ये जोड़ देगा, इसमें शक्ति तेज जोड़ देगा। इसलिए हनुमान जी का इतना ज्यादा एक तरह से पूजन वंदन सब किया जाता है। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि 6 रसायन तो होते हैं पर एक 7वां रसायन है जो हनुमान जी के पास विशेष है, जो है राम रसायन। तो उस रसायन का बार बार चिंतन करना, अपने जीवन में उसे उतारना, जगह देना, ये संतगण करते आए और यही साधक को करना चाहिए। परमात्मा को किसी भी स्वरूप में हम देखें, लेकिन परमात्मा से जोड़ने वाले गुरु से पहले स्पर्श करें, है ना। एक बार हनुमान चालीसा का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं तो उससे और खुल जाएगा, कितना सुंदर है हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने जो लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा गायन शैली में करते हैं, टूटी फूटी गायन शैली में कर लेते हैं। जय हनुमान, शुरू से ले लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। ज्यादा व्याख्या में नहीं जाएंगे क्योंकि पीछे अगर सत्संग किए होंगे साथ में तो व्याख्या हो रखी है, तो शब्दों के साथ साथ खुलने लगेगा फिर से। और नहीं तो आप प्रार्थना भाव में बैठेंगे अभी शांत भाव में नेत्र बंद करके, तो इतनी सुंदर वंदना है भगवान श्री हनुमान जी की, ये खुद ही खुलने लगती है एक एक शब्द के साथ में, बस जुड़ने की देर में। तो हनुमान जी तुलसीदास जी के माध्यम से सब खुल जाएगा, उनकी चेतना को स्पर्श करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम हनुमान चालीसा के इन पदों को गाएं, इनसे जुड़े और इनकी गहराई में उतरें। इसी में हनुमान जी का पूरा व्यक्तित्व, उनकी चेतना सब समाविष्ट है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु,
जोदायक फल चार, धर्म अर्थ काम में चार फल देने वाले। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु रघु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। परिचय माँ से है। अंजनी पुत्र पहले आया है और फिर पवन देव लेकर आए हैं, इसलिए पिता के रूप में उनको पहले स्थापित किया तुलसीदास ने। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, अति चतुर, हनुमान की अति चतुर। भक्त को चतुर होना चाहिए, चालाक नहीं होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। चतुराई है ये कि चालाकी होती है जिसमें अपना फायदा दिखाया जाता है। चतुराई यही है कि जहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति है इसमें श्रेष्ठ क्या हो सकता है वो देख पाना और उसकी वो समीकरण बिठा पाना। ये हनुमान जी में था कि अगर अनल मिल गई और ये त्रिजटा माता का सपना अगर सत्य है तो फिर आग लगा देंगे, खुद से नहीं जाएंगे। विवेक है तो अति चतुर है। गए थे सिर्फ मुद्रिका देने और सीता जी का पता लेने के लिए, लेकिन चतुराई इतनी कि विभीषण का भी पता लगा लिया, लंका का भी पता लगा लिया, गुप्तचर भी देख लिया, एकदम एक स्पाई की तरह सारा काम करके आ गए और पता भी नहीं चलने दिया रावण को, इतना नुकसान भी कर दिया उसको। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। देखो तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, ये रसिक हैं, रस लेना जानते हैं। रस लेना भी हो तो किस वाले, सांसारिक विषय भोगों में नहीं, परमात्मा के नाम में। हनुमान जी जैसा रसिक नहीं मिलेगा। हाँ तो देखते हैं तो ऐसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जीवन देखते हैं तो लगता है कि ये भी रसिक थे। माँ के साथ में काली जो है उनको प्रत्यक्ष दिखाई देती थी, पूरा रस उसी में लेते थे। हर समय जीवन एक कठपुतली की तरह वैसे ही चलाते रहे। गुरुदेव कहते थे बेटा हमें तो कोई दिव्य शक्ति चला रही है, हमें तो पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, जैसा जैसा हमें आदेश मिलता है वैसा करते हैं। सोचिए गुरुदेव ने 1951 में मथुरा तपोभूमि स्थापित करी और 71 में वहां से चल दिए। उस समय विदाई हुई थी तो लाखों लोग इकट्ठे हुए और विदाई समारोह के बाद से लेकर कभी, जैसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण कभी वापस नहीं गए, मथुरा आ गए थे उसके बाद वापस गए नहीं, वृंदावन नहीं जाना हुआ वापस नहीं। वैसे ही गुरुदेव वापस मथुरा कभी नहीं गए। शांति कुंज बनाया उन्होंने हरिद्वार में आके, छोटे से कमरे से शुरू किया था, दलदल था यहाँ इतना बड़ा, यहाँ शांति कुंज का प्रांगण और कोई नहीं आता जाता। सब लोगों ने उपहास किया या मना किया कि अरे क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे जमीन लेके। और माता जी को और एक और सेवक के साथ में उनको छोड़कर गुरुदेव हिमालय यात्रा पर चले गए। और 71 से 90 तक 20 साल गुरुदेव ने स्थूल शरीर में आगे का जीवन बिताया, लेकिन वापस मथुरा कभी गए नहीं। बेटा हमें जितना आदेश होता है उतना ही करते हैं, हमें तो कोई और ही सत्ता चला रही है, लिखा रही है, करवा रही है, ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है। तो ये ऐसे ही हनुमान जी का जीवन था, पूरी तरह से समर्पित। कहते हैं जहाँ जहाँ राम जी का चिंतन होता है, चर्चा होती है, कथा होती है, वहाँ पहले आके बैठ जाते हैं। तुलसीदास जी बड़े, रत्नावली जी ने उनको कहा, उसके बाद से वो राम जी की तलाश में चल दी। उनके अंदर भी भाव था, बचपन का नाम राम बोला ही था, कहते हैं दांत समेत पैदा हुए थे और राम शब्द पहले बोले थे इसलिए राम बोला नाम पड़ गया। फिर उसके बाद उनका बचपन बीता, थोड़ा भटकन भी रही, इधर उधर भी होता रहा जीवन, विवाह हो गया, फिर उसके बाद में
पत्नी रत्नावली ने कहा मुझसे ज्यादा अगर भगवान को ढूंढोगे मिल जाएगा, इसका दशांश भी भगवान को ढूंढने में लगाओ तो वो मिल जाएगा। बड़े उदास थे, आंखों में आंसू बह रहे, हाथ में जल था, सोचे अब क्या करें। इतने दुखी थे कि पानी पीने का मन, प्यास थी लेकिन मन नहीं हो रहा। सोचे किसी वृक्ष की प्यास बुझा दें, तो एक पेड़ में जल चढ़ा दिया। उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। प्रेत बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने बोला हमारी प्यास बुझा दी तुमने, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी कर। बोले हमें तो भगवान ही चाहिए, यही हमारी इच्छा है, लेकिन अब तुम बताओ, अगर तुम प्रेत हो तो तुम थोड़ी कृपा करो, तुम भगवान दिला सकते हो। बोले भगवान तो नहीं दिला सकते, पर भगवान जो दिला सकता है उसका पता बता सकते हैं। कौन है? उसने बताया कि ऐसे ऐसे जब जब राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी आके बैठ जाते हैं, और हम प्रेतों को उनसे बड़ा डर लगता है, इसलिए हम दूर ही रहते हैं, हम तुम्हें मिलवाएंगे नहीं। पहचान यही है, कथा जहाँ होगी सबसे पहले वो आ जाएंगे, और जब समाप्त हो जाएगी सबसे अंत में चुपचाप उठ के चले जाएंगे। देखो, किसी को कोई बात पता होती है तो बीच बीच में बोलता है ना। हमें थोड़ी सी बात पता होती है तो हम कितनी सारी बात बताते हैं, बोलते हैं एक दूसरे के साथ जब वार्तालाप होती है, हाँ हाँ हमें पता है, अच्छा अच्छा आप ये वाली बात कह रहे हैं। हनुमान जी को राम कथा नहीं पता है क्या? हमेशा पता है, लेकिन कभी इंटरप्ट नहीं करते। तुलसीदास जी ने यही किया कि चलो राम जी की कथा करते हैं। बैठे, चिंतन मनन होने लगा, देखते रहे कि कहाँ कौन पहले आ रहा है, कौन लास्ट तक जा रहा है। और उन्होंने देख लिया कि एक व्यक्ति, बूढ़ा बाबा, कंबल ओढ़े हुए, वो सबसे पहले आके बैठ गया है। और सबसे अंत में जब सब चले गए तब भी बैठा हुआ, अब जा रहा है उसको, समझ गए यही हनुमान जी है। पैर पकड़ लिया, प्रार्थना करने लगे। वो बोले अरे तुम्हें किसी ने भ्रमित कर दिया होगा, तुम कहाँ हमारे पैर पकड़ रहे हो, हम नहीं कोई भगवान वगैरह। तुलसीदास जी बोले नहीं, अब बहुत दुखी हो गए, पूरी प्रार्थना पवित्रता के साथ उन्होंने प्रार्थना करी तो हनुमान जी प्रकट हुए। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप मार। और फिर केसरी नंदन ने कहा चलो चित्रकूट चलो, वहां भगवान मिले। तो भगवान से मिलाने का काम कौन कर रहा है? ये कर। और भगवान पर जहां भी चर्चा हो रही है वो सुनने का रस ले रहे हैं हनुमान। और अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, राम लखन सीता मन बसिया, इसके दो अर्थ निकले। एक, हनुमान जी के मन में राम जी, लखन जी और सीता जी बसे हुए हैं। और दूसरा, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में हनुमान जी बसे। राम लखन सीता मन बसे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। भाई संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतन सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम नाम। फिर मिलावट का काम कर रहे हैं, मिला रहे हैं, सेतु बंद। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गई अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लेहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आते, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर
हनुमत वीरा। निरंतर जप करना है भगवान जी का, तो सब प्रकार के रोग और मानसिक आदि आदि सब दूर हो जाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति दासा। देखो, राम रसायन किसके पास होगा? जो सदा सदा के लिए राम का दास हो जाए, राम का ही चिंतन करे, राम की ही सेवा करे, उसी के पास राम रसायन हो सकता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, अनुमत से सब सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वो इसे साथी गौरी सा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, गाएगा, पाठ करेगा, वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साथी गौरी सा, वो सिद्ध हो जाएगा। और इसके साक्षी कौन है? साथी यानी साक्षी गौरी सा, भगवान शिव। गौरीपति भगवान शिव इसके साक्षी हैं कि जो ये हनुमान चालीसा के साथ जुड़ेगा, इसका चिंतन करेगा, मनन करेगा, उनका उनकी गवाही है, वो विटनेस है कि वो सिद्धि हो ही जाएगी, बंधन मुक्त हो ही जाएगा। छूटे बंदी वहां से कोई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में धीरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप सिया रामा। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय लक्ष्मण जय राम। तो ये भगवान हनुमान हमारे जीवन में इनकी विवेक उतरे, इनका तप उतरे, ऐसी हमारी मनोभूमि बने। इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि हम रसायनों को फिर याद कर लें जो हमने पहले चिंतन मनन किया था, और जीवन में ये रसायन अगर हमारे उतर आए, या यूं कह लें कि चलिए ये बात ना करके नंदा भक्ति की 9 भक्तियों में से कोई पद उतर आए, या वो ना देखें तो गीता जी में जो हम लोग पढ़ रहे थे 13वें अध्याय में, 12वें अध्याय में भगवान ने गुण बताए, 14वें तक उसी बात को आगे बढ़ाया कि साधक के गुण क्या है, भक्तों में मुझे क्या प्रिय है, मुझे कौन भक्त ज्यादा प्रिय है, क्यों, उसकी क्या क्या अच्छाई मुझे अच्छी लगती है। तो भगवान ने खुद अपने मुंह से कह दिया, चाहे कभी शबरी माता के माध्यम से, कभी अर्जुन के माध्यम से, कभी हनुमान जी के माध्यम से, कि हमें वास्तव में ऐसा बनना चाहिए। ये पर्व, ये आयोजन, ये जो एक तरह से सृष्टि में आयोजन हो रहा है ना, चेतना उतर रही है हनुमान जी की, कभी कृष्ण की, कभी राम की, और इसका कभी शक्ति की, कभी दुर्गा की, और इसका हम महापुरुषों के रूप की जयंती के इस रूप में बना रहे हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो ये साधक को याद दिलाने के रिमाइंडर्स हैं, और साथ ही साथ ऐसी विंडोज हैं जहाँ पर हम थोड़े से में ज्यादा उपलब्धि हासिल कर लें, और वो उपलब्धि हमें और आगे बढ़ने में मदद कर सके।
कुछ उपलब्ध होता है तो मन को अच्छा लगता है कि हाँ चलो ये मिला, और आगे बढ़ते हैं, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, इतना करने से ये रिजल्ट आया, यहाँ गड्ढा खोदा, यहाँ पानी निकला, अच्छा ठीक, हमारे पुरुषार्थ का कुछ रिजल्ट आया, तो वो हमें प्रेरित करता है और अच्छा करने में। आगे जाके फिर इस स्थिति में आ जाए कि हम रिजल्ट पे चिंतन नहीं करें, ठीक बात है, लेकिन उत्साह बढ़ता है जब कुछ करते हैं, उससे मन हल्का होता है, मन शांत होता है, कोई आदि व्याधि का दूर होती है, कहीं हमारी साधना में हमें और गहराई मिलती है, तो मन को अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से करेंगे। इसलिए किसी को भी माध्यम बनाएं, और प्रार्थना यही है कि आज के दिन हनुमान जी का जन्मदिन, उनकी चेतना का अवतरण दिवस, उनको हमारी तरफ से होगा ना गिफ्ट देना, तो हम यही उपहार दे सकते हैं कि भगवान, उपहार, गले में हार बनाया जाता है, और उपहार, हार शब्द का मतलब इससे भी है, हार जाने से। बाबा बुल्ले शाह की बात याद आ गई, फिर शांति पाठ करेंगे। जीत जीत कर उम्र गुजारी, हूंते हार फकीरा। बुल्ले शाह कहते हैं कि जीत जीत कर तुमने उम्र गुजार दी, अब हार के भी देख। हर चीज में इंसान जीतना चाहता है, नहीं आई एम राइट, मेरी बात होनी चाहिए, मैं ही सही हूँ। हर जगह इंसान अपना मैं स्थापित करना चाह रहा है, अपनी जीत। जीतने का मतलब यही नहीं कि हमने बाहर संसार में कितने मेडल उपलब्ध किए, या क्या क्या उपाधियां हमें मिल गई, कितना हमें प्रमोशंस मिले, क्या मिले। घर में भी इंसान यही कर रहा है, अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे मैं सही हूँ, तो कह रहा है नहीं मैं सही हूँ, मैं सॉरी क्यों बोलूँ, तुम पहले बोलो, तुम झुको, तुम्हें झुकना चाहिए, तुम्हारी भूल है, इसका मतलब मैं ऊंचा हूँ तुम नीचे हो, ये बार बार हो रहा है, जीतने की कोशिश। बुल्ले शाह कह रहे हैं जीत जीत कर उम्र गुजारी, होते हार फकीरा, जीते दा मूल इक तकीरा, ते हारे दा मूल हीरा। जीते का मूल क्या है, जो तू जीता होगा तो ज्यादा से ज्यादा कुछ टकीरे तूने इकट्ठे कर लिए होंगे, लेकिन कभी कभी हारना बड़ी चीज होती है, जब हम अपने अहंकार को हारते हैं ना, तो उसका मूल्य क्या है, तो बोले हीरा, फिर तो तुम हीरा हो गए। बोलते कहते थे मुझे 10,000 हीरो का हार पहनना है, यानी मुझे 10,000 ऐसे बालक चाहिए, ऐसे शिष्य शिष्याएं चाहिए, जिनका हार मैं गले में पहन सकूं। क्या तुम ऐसे शिष्य बन सकते हो, ऐसे साधक बन सकते हो? भगवान ने बोला तुम ऐसे बन सकते हो, बनो, फिर मैं आ रहा हूँ, मैं वही हूँ, मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। हनुमान जी सेतु बन गए कि हम वो कैसे बने। देखो गुरु का जीवन देखेंगे ना, कोई रोल मॉडल होना चाहिए, हनुमान जी हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। राम जी को रोल मॉडल बनाना मुश्किल हो सकता है, इतनी मर्यादाएं पालन करना, धर्म की इतनी ऊंची पराकाष्ठा, हो सकता है आज के संसार में हमें लगे कि अरे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये तो मुश्किल बात है, नहीं हो पाए। हनुमान जी सेवा, विवेक, बुद्धि, चातुर्य, बल, शौर्य, सादगी, ये सब चीजें हम कर सकते हैं ना जीवन में। संयम, धैर्य, जब भगवान का काम, नहीं तो भगवान का नाम, यानी हम जो कर रहे हैं उसे परमात्मा को समर्पित करके करें, बस, चाहे हम किसी भी रूप में देखते हैं। तो ये अगर आधार बन जाएगा तो हम हार पाएंगे, और हारेंगे तो फिर देखो क्या मूल्य है जीवन में। जीवन बड़ा महान, भाइयों जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्मे हैं रामकृष्ण भगवान, गीत गाया करते हम लोग, प्रज्ञा भजन। तो ये यही काया है जिसमें सब संभव है, इसकी महानता को हम पहचानते नहीं तो भटक जाते। भगवान से यही प्रार्थना, इस काया में रहते हुए हमें उनकी चेतना, उन जैसा बनने की हमारी जो एक तरह से संकल्प कह लें या भावना कह लें, वो और प्रगाढ़ होती चली जाए, और उस दिशा में हम पुरुषार्थ करके चलें, देखते देखते हमारा जीवन भी वैसा ही बनने लग जाए। किसी भी निवेदन किया था, मनुष्य जब किसी गायक को सुनता है तो वैसा गाने की कोशिश करता है, किसी फिल्म को देख के आता है तो जो एक्टर पसंद आता है, एक्ट्रेस पसंद आती है, वैसा बनने की कोशिश करता है, वैसे बोलने की कोशिश, वैसा पहनने की कोशिश, वैसा चलने की कोशिश करता है। ऐसे ही जब वो अपने इष्ट को बार बार देखेगा, इष्ट जैसा बनने की कोशिश करेगा। अरे हनुमान जी को ये गुण थे, मुझ में भी होने चाहिए, इसलिए ये पाठ आवश्यक है, ये कीर्तन आवश्यक है, इनमें भगवान की महिमा छुपी है। जब पढ़ेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, एक तरह से वही जप हो जाएगा, और फिर उसे जीवन में उतारने के लिए इच्छा पैदा होगी, फिर बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा ना, और चलेगा तो फिर, और गीत का प्रभाव अच्छा होता है, लय का प्रभाव मन पे अच्छा होता है, इसलिए गायन शैली हमारे संस्कृति में उपासना पद्धति का हिस्सा बने। गाएंगे तो फिर ये संकीर्तन मन में उतर जाएगा, ठीक है। जैसे आप भी गुनगुनाइए, और हनुमान चालीसा मुझे लगता है हम सबको आती होगी, ऐसी कोई कोई शायद ही हो जिसने सुनी ना हो बहुत बार, घर घर में बजती है, घर घर में गाई जाती है, और कितने संकीर्तन होते हैं। अंत पाठ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, शरीर को स्थिर कर लीजिए। आज पूर्णिमा भी है, हनुमान जी का अवतरण दिवस भी है,
पूर्णिमा की शीतलता हमारे भीतर उतरे, खिले हुए चंद्रमा की तरह हमारा जीवन भी खिलता चला जाए। हमें एक भक्त के रूप में, शिष्य के रूप में, साधक के रूप में और ज्यादा निखरते चले जाएं। ऐसा आशीर्वाद हमें मिले, ऐसा मार्गदर्शन हमें मिले, ऐसा बल हमें मिले। विद्यावान गुणी अति चातुर, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेशु का। इस भाव से शांत रहो। ओम देव शांति अंतरिक्षकम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सहस्रकोटियुगधारिणे। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को एक बार फिर से साधुवाद और बहुत बधाई। फिर मिलेंगे अगले सत्संग में। गीता जी का सत्संग शुरुआत करेंगे अध्याय 15 से। आपको सूचना दी जाएगी जल्दी।